नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था आदि पुरुष। आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले मूवी मेकर्स जहां पर भी इंटरव्यू देते थे सिर्फ एक बात बोलते थे कि मूवी हूबहू रामायण की तरह है। सिर्फ एक स्टेटमेंट के चक्कर में हम आप थिएटर्स में टूट पड़े और देखते ही देखते मूवी मेकर्स ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। क्या ये मूवी रामायण की तरह थी? हम सबका उत्तर होगा नहीं। तो क्या हम इस मूवी को स्कैम कह सकते हैं? आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, हम इसको स्कैम नहीं कह सकते। रीजन बिहाइंड, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को हायर करने के बाद, इतना मेहनत और इतना एनिमेशन के ऊपर इफेक्ट वगैरह डालने के बाद, यदि मूवी हमारे हिसाब से नहीं बन पाई तो आप उसको एक खराब मूवी कह सकते हैं, लेकिन उसको आप स्कैम नहीं कह सकते। आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर, जहां पे आप देखते होंगे टीवी में कई सारे ऐसे ऐड आते हैं जिससे इंस्पायर होकर लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे एक परफ्यूम का ऐड आता है जिसमें परफ्यूम लगाते ही खूब सारी लड़कियां उसके ऊपर, जो मॉडल है उसके अंदर, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या आप परफ्यूम खरीदते समय अपने दिमाग में ये बात रखते हैं कि जैसे ही आप परफ्यूम लगाएंगे लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी? यदि आप ये सोचकर ये सोचकर परफ्यूम खरीदते हैं और लड़कियां अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो क्या आप इसको स्कैम कह देंगे? सोचिए। आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूं। कुछ सालों पहले हमारे देश के एक बड़े नेता ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि यदि हमारे देश का काला धन जो विदेशों में जमा है वापस आ जाएगा तो वो इतना पैसा है कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। सिर्फ इसी स्टेटमेंट के चक्कर में लोग लगे भाग भाग के अकाउंट खुलवाने, और अंत में पता लगा कि ये एक जुमला था। तो क्या आप इस जुमले को या फिर इस स्टेटमेंट को स्कैम कह सकते हैं? मैं फिर से कहूंगा कि ये कोई स्कैम नहीं था, एक सिंपल स्टेटमेंट थी। आपने इसको क्या समझा, कैसे समझा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। पिछले 2 हफ्ते से एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, जो है डॉक्टर बिंद्रा और मिस्टर संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये है इंसिडेंट जिसने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है, कंट्रोवर्सी जैसा बन गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर बिंद्रा संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे आए थे, जहां पे इन दोनों लोगों की बहुत अच्छी बातचीत हुई। क्या उस समय तक बड़ा बिजनेस अस्तित्व में नहीं था? और क्या महेश्वरी जी को ये पता नहीं था कि बड़ा बिजनेस क्या काम करता है, बड़ा बिजनेस कोर्सेज सेल करता है? और क्या ये नहीं पता था कि बड़ा बिजनेस में जो कोर्सेज सेल होते हैं उनका कितना प्राइस है? सब पता था। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई? बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल क्या है। हर आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर बिंद्रा ने कुछ कोर्स बेचा, कोर्स बेचने के बाद जिनको बेचा उनसे कहा गया कि भाई आप इसी कोर्स को आगे बेचो, तब जाके आप पैसा कमाओगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो आइए इस पूरे कंट्रोवर्सी को लॉजिकली समझने की कोशिश। इस मुद्दे को लॉजिकली समझने के लिए सबसे पहले इसमें इस पूरे मुद्दे में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आईबीसी। ये आईबीसी क्या है? क्या ये किसी कोर्स का नाम है या ये कुछ और है? तो सबसे पहले मैं आपको एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। 23 मार्च 2019 को मेरे पास एक मेल आता है जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हमें इनवाइट किया जाता है कि महिपालपुर दिल्ली में कहीं एक सेमिनार है, वहां पे आप आइए और चीजों को समझिए। क्योंकि सेमिनार की कोई फीस नहीं थी और हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने डॉक्टर बिंद्रा से मिलने का मौका मिल जाएगा। हम चल दिए। वहां जाकर
हमने देखा काफी सारे लोग थे, लगभग 1-1.5 लोग के आसपास वहां पे थे। तो शायद वो पहली मीटिंग थी जिसमें बड़ा बिजनेस अपने कोर्सेज को फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू बेचने की कोशिश करने जा रहा था, जहां पे हमें बताया गया कि यदि आप फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत बड़ा बिजनेस से आप जुड़ते हैं तो उनके द्वारा जो कोर्सेज हैं, जो उनके द्वारा बनाए हुए कोर्सेज हैं, उसको बेचकर हर फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। उस फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ चीजें थी, जैसे उसमें एक फ्रेंचाइजी फीस थी, वो फ्रेंचाइजी फीस पे करने के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती थी। तो ये था एक फ्रेंचाइजी मॉडल। मुझे भी अच्छा लगा कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल, यार विवेक बिंद्रा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके कोर्सेज हाथों हाथ बिक जाएंगे। तो मैंने उसमें इंटरेस्ट शो किया। पैसा थोड़ा सा ज्यादा था, शायद 5-1 लाख रुपए के आसपास उनकी फीस थी, जिसको पे करने के बाद उनकी फ्रेंचाइजी बना जा सकता था। ऐसा लगा कि चलो ठीक है, 5 लाख रुपए आदमी खर्चा कर सकता है। मैंने उनकी टीम से एक छोटा सा प्रश्न पूछा। उस प्रश्न के उत्तर में जो मुझे सुनने को मिला उसने मेरे को डिससेटिस्फाई कर दिया, जिसकी वजह से मैं उनका फ्रेंचाइजी नहीं बन पाया। वो प्रश्न क्या था, उसका क्या उत्तर मिला, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए अब हम फिर से आते हैं अपने असली मुद्दे पर। एक्चुअली में है क्या कि जब इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को स्टार्ट किया और फ्रेंचाइजी फीस काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग इनकी फ्रेंचाइजी बने और कोर्सेज को बेचने लगे। अब इनको ये लगने लगा कि यार बड़ा फ्रेंचाइजी फीस लेकर जितने लोग हमसे जुड़ पाए हैं, यदि हम थोड़ा सा फ्रेंचाइजी फीस कम कर देंगे तो हमसे ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी फीस कम कर देते तो एग्जिस्टिंग जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इनको घेरने लग जाते कि भैया हमसे इतना सारा पैसा क्यों लिया और नई फ्रेंचाइजी से फीस कम क्यों ली जा रही है। तो इन्होंने जो छोटा फ्रेंचाइजी मॉडल था, जो कि कम पैसे में मिलना था, उसको नाम दिया IBC। मतलब फ्रेंचाइजी ना बोल के इन्होंने बोल दिया IBC। IBC का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कुल मिला के अगर हम कहें तो ये IBC कोई कोर्स का नाम नहीं है, ये एक फ्रेंचाइजी का छोटा सिस्टम है जिसमें आप थोड़ा सा पैसा पे करके, शायद 50,000 60,000 रुपए पे करके आप इनके इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी बन जाएंगे। जिसके बाद ये आपको कुछ कोर्सेज देंगे, आप उनको मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो IBC का मतलब कोई कोर्स नहीं है। बहुत सारी वीडियो बनी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिग्गज लोग ये बोल रहे हैं कि जी IBC एक कोर्स है, IBC एक कोर्स है। तो मैं सबसे पहले ये साफ करना चाहता हूं कि IBC कोई कोर्स नहीं है, जहां तक मैं इस पूरे सिस्टम को समझता हूं और अब तक समझ पाया हूं। बाकी इंटरनली क्या है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जाने, उनकी टीम जाने। लेकिन अब बात करते हैं, ये IBC कोर्स तो है नहीं भाई। जब आपने मान के चलिए 50,000 रुपए पे किया और आप इनके IBC बनने के बाद इनका एक पूरा सिस्टम है कि भाई आपने एस फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लिया है, अब आपको कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, जिसमें आपको कैसे कस्टमर से बात करनी है, अपने कोर्सेज कैसे पिच करने हैं, कैसे इन सभी कोर्सेज को बेचना है, उसकी बकायदा एक ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग आपको मिलती है कुछ सेमिनार्स में और कुछ वीडियोस के माध्यम से। अब समस्या क्या है हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की? लोग कर्जा ले सकते हैं, अपने गहने बेच सकते हैं, अपनी गाड़ी बेच सकते हैं, अपने पापा से झूठ बोल सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत किस चीज की? ट्रेनिंग लेने की, थोड़ा सा वीडियो देख के चीजें समझने की, कोर्सेज के बारे में समझने की। सबको रातों रात अमीर बनना है, सबको रातों रात 1 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। अरे भाई मेरे, लॉजिकली समझिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो
आप उसके साथ यदि जुड़ रहे हैं तो कोई तो मैथमेटिक्स देखी होगी आपने। यदि आपने वो उनकी पूरी मैथमेटिक्स फॉलो की, पूरा ट्रेनिंग लिया, पूरा चीजों को समझे, पूरा काम किया, मेहनत करी, उसके बाद भी यदि उनका कोर्स नहीं बिक रहा, अगर उनका कोर्स नहीं बिक रहा तो समझिए कि वो एक स्कैम है। क्योंकि जहां तक मैं चीजों को समझ रहा हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज से तो काम कर नहीं रहे, उनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। लीडरशिप फनल और जैसी एक्टिविटीज वो पहले भी करते थे। बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया है। तो इतना खराब तो कोर्स होगा नहीं उनका, इतना खराब तो कंटेंट होगा नहीं उनका। और हाँ, कुछ लोग वीडियो बना बना के ये बोल रहे हैं कि जो उनके कोर्स कंटेंट की वैल्यू, जो उनका कंटेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वैसा कंटेंट तो उनको इंटरनेट से मिल जाता है। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर को दिखाने के बाद, जब कोई उनको बीमारी हो जाती है, डॉक्टर को दिखाने के बाद जब डॉक्टर पर्चा लिख देता है, जब दवाई मेडिकल स्टोर से लेने जाते हैं, तो वो ये जब उनको दवाई मिल जाती है तो वो ये बोलते हैं, अरे ये दवाई तो बहुत आसानी से मिल जाती है, डॉक्टर ने स्कैम कर दिया मेरे साथ 1500 रुपए फीस लेके या 1000 रुपए फीस लेके, या फिर जो भी डॉक्टर की XYZ फीस है। तो क्या ये स्कैम है? भाइयों आप समझो, हर आदमी उनके पीछे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पीछे ये हाथ धो के पड़ गया, स्कैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। भाई पहले आप सोचो, क्या आपकी इतनी स्किल है कि कुछ भी करके, भाई देखो, वो सट्टा खेलना तो सिखा नहीं रहे आपको, चोरी करना तो सिखा नहीं रहे आपको, जुआ खेलना तो सिखा नहीं रहे आपको। लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कैसे आप कमाओगे? अगर उनके सिस्टम का पार्ट आप बनते हैं, प्रॉपर मेहनत करते हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं आपको, उस तरीके से यदि आप काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आप पर मंथ आप कमा सकते हैं। और दैट इज इनफ। और आप अपने स्किल को और एनहेंस करिए, और खूब सारे कोर्सेज आप करिए। 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी आप कमा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि ये स्कैम है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने बोर्ड पे लिख देते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। क्या वो 100% प्लेसमेंट करवाते हैं? तो जो प्लेस नहीं हो पाया, क्या वो अपने इंस्टीट्यूट को स्कैम बोल दे? और बात रही रेशो की कि भाई कितने % लोग कितना कमा पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जितने % लोग ढंग से मेहनत कर रहे हैं, उतने % लोग ढंग से पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोई गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। उनके पूरे बिजनेस सिस्टम में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल की बेसिक जो रूल है, फ्रेंचाइजी मॉडल का बेसिक सिस्टम है, उसको वो फॉलो ही नहीं कर पाए। अब आप कहोगे जी ये बेसिक सिस्टम क्या है? तो अब मैं आता हूं अपनी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि मैंने उनकी टीम से एक प्रश्न पूछा और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या प्रश्न था। वो प्रश्न था कि यदि मान के चलिए मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं और मैं एक स्पेसिफिक एरिया की फ्रेंचाइजी ले लेता हूं, और फ्रेंचाइजी लेने के बाद अगर मेरे एरिया से डायरेक्ट कोई बड़ा बिजनेस से जोड़कर कोई कोर्स खरीदता है, तो क्या उसका कोई कमीशन फ्रेंचाइजी को या मुझे, मतलब मैं अगर फ्रेंचाइजी बनता हूं तो क्या उसका कोई कमीशन मुझे मिलेगा? तो उनकी टीम का उत्तर था नहीं। जो सेल कंपनी खुद करेगी उसका पूरा पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, फ्रेंचाइजी के पास नहीं जाएगा। जबकि बिंद्रा सर, फ्रेंचाइजी मॉडल का सिंपल सा रूल है, यदि आपने किसी को कोई एरिया दे दिया है तो उस एरिया से आने वाली कोई भी सेल, चाहे वो आप करें या आपका फ्रेंचाइजी करे या कोई भी XYZ करे, उसका जो कमीशन है या उसका जो भी प्रॉफिट वाला पार्ट है जो फ्रेंचाइजी को मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आपकी टीम ने मुझे उत्तर दिया कि उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, तब जाके मैंने आपका फ्रेंचाइजी मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया। ये था आपका ब्लंडर मिस्टेक, जो कि आपको समय रहते सुधार लेना चाहिए था। लेकिन आप लग गए बड़े फ्रेंचाइजी से छोटे फ्रेंचाइजी की तरफ आप जाने लग गए, और आपने
इतने सारे फ्रेंचाइजी आईबीसी के नाम पे इतने सारे फ्रेंचाइजीज बना दिए कि ये फ्रेंचाइजी आपस में ही टकराने लग गए। हर दूसरी गली में आपका एक फ्रेंचाइजी था। कहां बिकेगा आपका कोर्स? और जब कोर्स नहीं बिकेगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपसे डिससेटिस्फाइड हो सकता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को मैं एक स्कैम की तरह नहीं देखता हूं। बात रही महेश्वरी सर की, तो महेश्वरी सर तो भैया देखो सबके, हम सबके इंस्पिरेशन हैं। और महेश्वरी सर, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बिंद्रा सर को बुलाइए या उनसे मीटिंग करिए, ऑनलाइन भले ही करिए मत करिए, उसका वीडियो जारी करिए या मत करिए, उनसे मिलिए, चीजों को समझिए, डेटा खंगालिए, कहाँ गलतियां हुई हैं, मिल के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं कमाया, उनको जितना हो सके रिफंड करिए, करवाइए। बिंद्रा साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर महेश्वरी जी आपका फोन नहीं उठा रहे या फिर कुछ भी कर रहे तो आप उनके ऑफिस खुद चले जाइए, उनसे पर्सनली जाके मिल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इतने कट्टर दुश्मन हो गए हैं। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जी नहीं विवेक बिंद्रा चोर है या फिर स्कैमर है, तो भैया ऐसे मत करो। अगले के 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, इतना अगला मेहनत कर रहा है। बात रही चीजों को प्रेजेंट करने की, तो देखो हर व्यक्ति अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करता है, उसमें कोई गलती नहीं है। आपको देखो उसके प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेते समय अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता है, लॉजिक के तराजू पे रख के चीजों को समझना पड़ता है, लॉजिकली चीजों को समझना पड़ता है। यदि लॉजिकली कोई चीज है पॉसिबल, आपसे आपके स्किल से मैच खाती है, तब आप उसके साथ जुड़िए, अदरवाइज आप मत जुड़िए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज मार्केट में घूम रही हैं, ये ना घूमे। दोनों ही अपने आप में दिग्गज हैं, डॉक्टर बिंद्रा भी, संदीप माहेश्वरी सर भी। आप दोनों ने, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, आप दोनों लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसमें हम जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। सर प्लीज दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अपना काम करिए और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है जितना हो सके भरपाई करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।